नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप, जो जनता से है और जनता के लिए है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए लोजपा रामविलास की प्रवक्ता और चिराग पासवान जी की शेरनी देवजानी मित्रा जी हैं। देवजानी जी, अब आपके पार्टी पर संकट आ गया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का इस्तीफा जो है वह गिरने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कृष्ण कुमार कल्लू जी जो है वे कह रहे हैं। क्या हकीकत क्या है? कौन कृष्ण कुमार कल्लू? अरे कल्लू जी जो आपके पार्टी में थे। कौन कल्लू? अरे जो मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं आपके पार्टी के, अभी आपके पार्टी में नहीं है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कौन है वो। मैं तो मिली भी नहीं उनसे, मैं नहीं जानती। बिकॉज अभी हमारी मीटिंग हुई थी, ही वॉज नॉट देयर। अगर होते तो मिलते ना, मैंने अभी हैं कि चले गए। अरे पार्टी से उनको मतलब जैसे निष्कासित कर दिया गया था। क्या कहा आपने? निष्कासित कर दिया गया था पार्टी से। दोबारा बोलिए। अरे मतलब हटा दिया गया था पार्टी हटा से। दिया गया, तो जो हटा दिया गया उनकी बातों को मैं सीरियसली नहीं लेती। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया है, उन्होंने कहा है कि राजू तिवारी जी दरअसल जनता टॉकीज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो पार्टी के संविधान को मानने वाले लोग नहीं होंगे उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और आगे भी दिखाया जाता रहेगा। इसी पर कृष्ण कुमार कल्लू जी, जो आपके पार्टी के पूर्व में मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने ये कहा है कि राजू तिवारी जी पर सबसे पहले तो ये का जो नियम जो है वो लागू होता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के संविधान को नहीं माना। सेकंड, जो भी है मैं आपको एक बात बता दूं, जी। क्योंकि आपने सवाल किया तो ये जवाब देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने स्टेट प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करते हैं और मैं जितना उनको जानती हूँ, ही इज़ अ जेंटलमैन और सबको लेके चलते हैं। और जितना दिन से मैं हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि वो लोगों को आगे करके काम करते हैं। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप वो लगाते जो घर छोड़ के जाते, घर में रहने वाले लोग एकजुट होकर काम करते हैं। और मुझे याद है कि बहुत पहले जब मैंने नई में पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे एक चीज़ साफ बताया गया था कि बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, वही लोग रहेंगे जो अपने से अपने पर्सनल एजेंडा को साइड में रख के पार्टी के बारे में सोचेंगे, पार्टी के संविधान के बारे में सोचेंगे, पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सोचेंगे। तो जो चले गए उनके बात करके क्या फायदा? रामविलास पासवान जी ने लोजपा का पार्टी का जो संविधान बनाया था, उसमें जैसे कल्लू जी भी बोल रहे थे कि 8 उपाध्यक्ष की चर्चा है, यहाँ 21 उपाध्यक्ष बना करके बैठे हुए हैं। अगर देखिए, जो पास्ट मतलब जो चले गए, आपने अभी कहा ना निष्कासित, निष्कासन का मतलब क्या होता है? उनको निकाल दिया गया। तो जो निकाल दिए जाते वो कुछ भी बात करते, आई डोंट टेक इट सीरियसली एंड ऑनेस्टली मैं उनको सही में नहीं जानती हूँ। मैं इसलिए नहीं जानती हूँ कि जिनका भाषा का प्रयोग सही नहीं होता है, जिनको आप बैठ के आराम से बात आप नहीं कर पाते, उनके बाद जब मैंने उनसे इंटरेक्शन ही नहीं किया तो मैं उनके बारे में क्या बताऊँ? बाकी उनका चॉइस है, वो कुछ भी बोले। बात जाके लोग बहुत कुछ बोलते हैं भाई, अगर बाहर जाके वो अच्छा बोलते तो हम उनको थम्स अप करते। आप बाहर जाने के बाद अगर ऐसा कोई इंसान है, जैसे अपने नाम बताया, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो छोड़िए, कल्लू जी की बात ही छोड़ दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति आपके पार्टी के संविधान पर उंगली उठाता है, कहता है कि रामविलास पासवान जी मुझे नहीं लगता है सुमन की कोई भी ये बात करेंगे, वही बात करेंगे जिनको अपनी मतलब की चीज़ें या फिर उनके ऑडेसिटी को टॉलरेट नहीं किया गया, जिसको कहते हैं हम लोग अगर बहुत रॉ हिंदी में बोले, बदतमीजी को टॉलरेट नहीं किया गया। रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने के बाद अगर आपको कोई चीज़ बताया जाता है और अगर आप उसको सीरियसली नहीं लेते, आप उसको बहुत कैजुअली लेते, तो डेफिनेटली रास्ता सबको दिखाया जाएगा। एंड एंड ऑफ द डे सुमन, किसको निकाला गया, कौन है कौन नहीं है, ये सब बातें करने से अगर बिहार का भला होगा तो मैं करूंगी, नहीं होगा तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नहीं, एक ये सवाल इसलिए यहाँ पे अहम हो जाता है देवजानी जी, मुझे ये बस बात बताइए आप कि आपने देखा कि ये राजू तिवारी जी पर ये आरोप लग रहा है कि पार्टी का जो संविधान है उसमें प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि 8 उपाध्यक्ष होंगे, लेकिन वर्तमान में आपके पार्टी में तो 21 हैं। तो ऐसे में मुझे ये बताइए कि ये तो राजू तिवारी जी तो कहीं ना कहीं पार्टी इज द बॉस, स्टेट प्रेसिडेंट मैं नहीं हूँ, वो है। वो बेटर रूल्स एंड रेगुलेशन को मेरे से कहीं बेटर जानते। वो तब से हैं जब सर के पिताजी थे, तो मेरे से ज़्यादा समझदारी रखते, मेरे से ज़्यादा चीज़ों को समझते, तो इसका आंसर वो बेटर दे पाएंगे। मैं बस इतना ही बता सकती हूँ, मेरे लिए बहुत सिंपल है। ब्लैक ब्लैक है, वाइट वाइट है, ब्लैक ग्रीन ग्रीन ब्लू, ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए रूल एक सिंपल है, अगर आपको निकाल दिया गया तो आपका बात कुछ भी हो, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट सीरियसली। मैं उसको सीरियसली नहीं लेती, बस बात खत्म। अच्छा, बात आप यहीं ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मुझे हम इस सवाल का अभी तक मुझे ये जवाब नहीं मिल पा रहा है कि अब मुझे बस एक बात आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए, सब कुछ सबको स्पष्ट हो जाएगा, दर्शकों को भी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये बात बताइए कि जब से राजू तिवारी जी पार्टी में हैं,
अलग, मान लीजिए पार्टी के संविधान से, अगर जैसे कल्लू जी कह रहे हैं या कोई और लोग कह रहा है, पार्टी के संविधान से अलग हट करके ही फैसला ले रहे हैं, उपाध्यक्ष 8 बनाने थे 21 बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्या लग रहा है पार्टी मजबूत हुई है? पार्टी में जितने लोग हैं, मैं जितना दिन या फिर जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ, अमेजिंग एनवायरनमेंट, लोगों को सबको अपना अपना जो भी जिनको जो औहदा दिया गया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से करते हैं। आप क्या कहते हैं, और एज अ लेडी जो सम्मान मिलना चाहिए डेफिनेटली मुझे मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई मेरे को कोई चीज़ को अटेंशन मतलब लेना पड़े। अगर आप हैं, काम कर रहे हैं तो आपको उसकी तारीफ भी होगी, अगर आप नहीं कर रहे तो आपको वार्निंग भी मिलेगी। तो बहुत सही ढंग से, बहुत जेंटलमैन तरीके से ही इज़ मैनेजिंग एंड मैं तो भर मेरे को तो ऐसा कहीं डेफिनेटली अगर पार्टी मजबूत नहीं होती तो हर जगह जो पदयात्रा हो रहा है, अभी देखिए आपका सारण डिस्ट्रिक्ट में जो घटना घटी, सीधा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के निर्देश से सारे लोग आज वहाँ पे गए, मिले, वो परिवार से मिले। तो भाई उनका जो कार्यकाल या फिर जो काम उनको सौंपा गया, ही इज डूइंग इन द वे इट हैज़ टू बी डन, और वो चीज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब मैंने उल जुलूल बातों पे आप लोग ध्यान ही मत दीजिए। लेकिन जब छपरा की आपने चर्चा कर दी तो एक सवाल आपसे ये बन जाता है कि छपरा में जिस प्रकार से जातीय संघर्ष, पहले तो एक पिटाई होता है, उसके बाद फिर जातीय संघर्ष हो जाता है, ये सारा मामला जातीय रंग में रंगा जा रहा है। बिहार में अभी एक और इतिहास देखा जा रहा है कि कुछ भी होता है ना तो उसमें से ये देखा जाता है कि अपराधी कौन है, किस पर क्या हुआ, मतलब ये नहीं देखा जा रहा है अपराधी ने अपराध किया, ये नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि किस जाति के थे। देखिए ऑनेस्टली बताइए, ये जाति का समीकरण वंस अपॉन अ टाइम हमारे बहुत सीनियर लीडर लालू प्रसाद यादव जी, एक्स सीएम वो भी थे, जी। अभी बीमार हैं, उम्र हो गई तो क्या हुआ, लेकिन भाई उनकी अपने कार्यकाल में उन्होंने जातिवाद को बहुत ज्यादा करके आगे बढ़ाया था, हम सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रही हूँ बोल के ये साबित होगा। और ये सारी चीजें 15 साल फिर 17 साल, और जब भी अभी आपका कुर्मी का आपका कुरकुरनी का आपका चुनाव ले लीजिए, या फिर गोपालगंज, या फिर आपके मोकामा, हर जगह हर चैनल में हर जगह एक ही चर्चा हो रहा था कि भाई किसको कितना वोट मिलेगा, कौन सा जाति किसको कितना वोट देगा। तो आपने उस वक्त वोट बैंक बनाने के लिए जाति जाति खेला, लेकिन लोग बड़े इमोशनल होते हैं, तो लोगों को क्या लगा कि भाई ये जातीय समीकरण अगर बनाना है तो भाई जाति के नाम पे अगर दंगे होंगे और जाति को अगर आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग ये दिखाएंगे कि हम लोग अपने नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने ये समीकरण बनाया था इलेक्शन के लिए, उन्हीं को ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। दुख की बात तो ये है कि आपने बीज बोया सदियों पहले, 20 साल पहले, जिसका फल अभी आपको मिल रहा है सांप्रदायिक दंगे के हिसाब से। अभी तो सिर्फ आपका देखिए, सिर्फ ये नहीं कि आपका पहली बार हो रहा है, छपरा इज मैंने गेटिंग अटैक्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। उसके अलावा कटिहार ले लीजिए, अरवल ले लीजिए, आरा ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए, मधुबनी ले लीजिए, हाजीपुर, एवरीवेयर कुछ ना कुछ, वैशाली ले लीजिए, अगर मैं वैसा बात करूँ तो हर एक जगह कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही। बस डर इस बात का है कि इलेक्शन आते आते 38 के 38 जगह पे, जिलों पे ये सारी चीज़ें हो ना, उसको रोकने का क्या बंदोबस्त हमारे सत्ता पार्टी के लोग कर रहे, हमारे ऑनरेबल सीएम कर रहे, उस पे अगर बात करें तो बेटर है। और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत पहले ही कहा था कि भाई यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम अगर हम उस चीज़ को लागू कर पाए, नहीं तो लोग मर के कट के मर जाएंगे और ये भूल जाएंगे की वजह से। डेफिनेटली, और क्या, अगर क्योंकि हर जगह आप देखिए बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल है जो जाति के नाम पर चला रहे और इस चीज़ों को और बढ़ावा दे रहे। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू पॉलिटिक्स, और इवन इन मीडिया में तो यही बोलूँगी। हम लोग यहाँ पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बात इसीलिए करते कि भैया बहुत हो गया 32 साल जाति जाति खेल लिए, अभी अपने बिहार के बारे में सोचिए, प्रोग्रेस के बारे में। चलिए, लेकिन इस बीच में देवजानी मित्रा जी ने एक बड़ी बात ये कर दी है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाए जाने का यह अनुकूल समय है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। और इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया है कि जातीय संघर्ष बिहार में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कटिहार हो गया, मधुबनी का नरसंहार आपने देखा था, अब छपरा, ये कोई नई बात नहीं है, निरंतर जो है यह संघर्ष, जातीय संघर्ष पूरे बिहार में देखा जा रहा है। और इसके पीछे यह वजह बता रही है कि राजनीतिक पार्टियां जो है अपने जाति विशेष फायदा और वोट बैंक के लिए इस तरह की चीज़ें और ऐसा समर्थन इस घटनाओं का करती है, इस पर टीका टिप्पणी करती है। जो ये आप जनता टॉकीज के साथ जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे। आपको कैसा लगता है हमारा ये खास पेशकश, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।